अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बडवर्ड रोड लाहौर पर आए हैं। यहाँ पर नाज़रीन चीफ केमिकल एग्जामिनर का दफ्तर है। यहाँ पर ये सूबाई अदारा बराए तरक्की सेहत का दफ्तर है। इसके बाद यहाँ पर आगे जाएं तो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, और उससे जरा आगे जाएं तो फिर आपको हम दिखाएंगे कि वहाँ पर फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री का दफ्तर है। लेकिन ये वो दफातर हैं जिनमें अफसरान और एहलकारान जो हैं वो कभी कभार ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अफसरान की नजर नहीं पड़ती और ना अफसरान कभी यहाँ का विजिट करते हैं। इसलिए यहाँ पर अफसरों और एहलकारों की मौज है कि उनकी मर्जी है आए या ना आए। इसी तरीके से और बहुत सारे मामलात मुश्किलात हैं जिनके बारे में हम आपको चलते हैं साथ लेकर और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस किस्म के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं और इसका कसूरवार कौन है। तो आए नाज़रीन, चलें और चल के सबसे पहले PHDC के दफ्तर में देखें कि महकमा सेहत के दफातर में क्या हो रहा है। नाज़रीन, ये PHDC का दफ्तर है और इसके अंदर हम दाखिल हो रहे हैं और यहाँ चल के देखते हैं कि कौन से लोग दफ्तरों में मौजूद हैं और कौन से अफसरान दफातर में मौजूद नहीं हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको दिखाते चलें कि यहाँ पर जो दफातर हैं उनमें ज़्यादातर दफातर जो है यहाँ पर ये देखें नाज़रीन, ये आपको नजर आ रहा है कि ये दफ्तर जो है यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है और यहाँ कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। इसी तरीके से इसके साथ दूसरे दफ्तर में जाएं तो यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं है। और फिर अगर ये तीसरा जो दफ्तर है उसको देखें तो ये जाले लगे हुए हैं। ये शायद यानी इसको पता नहीं कितने अरसे से खोला नहीं गया, जिसमें ये मकड़ी और ये जाले जो हैं ये आपको साफ नजर आ रहे हैं कि वो इस ताले के ऊपर लगे नजर आ रहे हैं। तो नाज़रीन चलते हैं, एक दफ्तर खुला हुआ है, यहाँ पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी बुजुर्गवार। अस्सलाम वालेकुम जी, जनाब आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा बुजुर्गवार, ये बताइएगा कि ये जो 7 दफ्तरों को ये 7 वाला दफ्तर है, ये ताला क्यों लगा हुआ है? सर ये उन्होंने स्टोर बनाए हुए हैं, वो उधर बैठ सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए हैं। अच्छा, बैठते सेक्रेटेरिएट में है और ये स्टोर बनाए हुए हैं। तो ये आपके दफातर में लोग आते क्यों नहीं है यहाँ? इस वजह से कि ये बहुत दूर है, सिर्फ आप लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सर आपको अब हमें सुबह 5:30 बजे से 2:30 बजे तक देखे। नहीं तो बाकी लोग क्यों नहीं आते? ये जी जो थोड़े बात है इधर के हैं वो तो बैठे हुए हैं। अच्छा जी, मैं इस सिलसिले में नाज़रीन आगे चलते हैं और चल के हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? हनान। अच्छा हनान साहब, ये बताइएगा कि आप यहाँ ऑफिस में बैठे हुए इन टाइम आए हुए हैं और आप अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरे कमरे खाली पड़े हैं, ये लोग क्यों नहीं आते, क्या वजह है? एक्चुअली जी ये ऑफिस जो है ना टेक्निकल विंग के 4-5 सेक्शन अफसर यहाँ पे बैठते हैं जी जी, और बाकी जो कमरे हैं वहाँ पे सामान वगैरह रखा हुआ है जी। तो वो सेक्शन अफसर किधर है? सेक्शन अफसर 2-3 तो ऊपर बैठते हैं ऊपर वाले फ्लोर में। एक हमारा ये सेक्शन है, यहाँ पे एसओ साहब बैठते हैं और मैं साथ। जी वो कहाँ पर तशरीफ? वो डेवलपमेंट विंग में गए हुए, उनकी कोई एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट ने कोई असाइनमेंट दी हुई है तो उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा हनान साहब, ये अमूमन देखा गया है कि आपके इस दफ्तर में जो है वो सन्नाटा सा छाया रहता है और लोग बहुत कम अफसरान आते हैं, ये क्या वजह है? नहीं अफसरान तो सर पूरे हैं। यहाँ आपको सेक्रेटेरिएट बहुत ज्यादा जाना होता है। हाँ जी, सेक्रेटेरिएट में यहाँ पे ये है कि एक्चुअली एक विंग है टेक्निकल विंग जी जी, तो उसमें कुछ जो पब्लिक डीलिंग है वो बनिस्बत दूसरे एडमिन विंग से कम है, तो वैसे ये केसेस जो है यहाँ पे रूटीन में पास। लेकिन सर आपका इतनी दूर सेक्रेटेरिएट से दफ्तर बनाने से आपका फाइलें यहाँ पर मूव करना फिर वहाँ पर लेके जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब नहीं, यहाँ पे हमारे पास एक डाक रनर है जो फाइलें वहाँ पे ले जाता है और वहाँ से जो फाइलें होती हैं वो इधर आ जाती है। बहुत शुक्रिया जी। आए नाज़रीन, हम चलते हैं और चल के बाकी कमरों का भी देखते हैं कि और किस कमरे में कौन कौन आया और कौन कौन नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? नाज़रीन ये दरवाजा हमने खोला है और अब ये अंदर दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है कि जो भी मुतलका यहाँ पर अफसर हैं वो मौजूद नहीं है। और यही हाल है महकमा हेल्थ का, जहाँ पर सेक्रेटरी हेल्थ की नाअहली जो है वो साबित हो रही है। और ये आपको नाज़रीन दिखा रहे हैं कि ये क्या बुरा हाल है, किस तरीके से ये सामान जो है ये टूटा पड़ा है और उसको किस तरीके से यहाँ पर खराब किया जा रहा है। अब हम एक और कमरा आपको दिखाते हैं, यहाँ पर भी नाज़रीन देखें कि ये एक लाइब्रेरी है।
کہنے کو تو یہ لائبریری ہے، لیکن ناظرین آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر بھی تالا لگا ہوا ہے، اور یہ یہاں پر تالا لگا ہوا ہے. کوئی لائبریری میں لائبریرین کا ہونا ضروری ہے، لیکن وہ لائبریری میں بھی کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد ناظرین ایک اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ساتھ والا جو کمرہ ہے اس پہ بھی تالا لگا ہوا ہے، اور یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر بھی کنڈی لگی ہوئی ہے. اور یہاں پر بہت کم لوگ جو ہے اہلکاران اور افسران جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، اور یہ کاٹ کباڑ پڑا ہوا ہے. ایک اور ناظرین ہم آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شاید یہاں کسی کمرے میں کوئی افسر بیٹھا ہو. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ کمرہ بھی خالی پڑا ہے، یہاں پر بھی کوئی موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ ایک اور کمرہ ہے، یہ بھی ناظرین ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر بھی کوئی موجود نہیں ہے. اب پتہ نہیں یہ کس کی نااہلی ہے. اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اور اس طرف دیکھتے ہیں یہاں پر، لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پر بھی کوئی موجود نہیں ہے. کہاں گئے جی؟ ڈاک لینا گیا ہوا میرے ساتھ والا میں بیٹھا ہوا. تو یہ مشین صحیح کام کر رہی ہے؟ بالکل صحیح. اچھا ناظرین اوپر چلتے ہیں اور اوپر چل کے دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی افسر اوپر بھولے چکے نظر آ جائے. اور اوپر بھی آپ کو یہ دکھاتے جائیں کہ یہ اوپر آنے کے بعد یہ بھی اس کمرے کو بھی تالا لگا ہوا ہے، اور یہ ایک اور کمرہ ہے اس کو بھی تالا لگا ہوا ہے، اور یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے. اور یہ ان کی کارکردگی کا، محکمہ صحت کے افسران کی کارکردگی کا یہ حال ہے کہ یہاں پر کوئی موجود نہیں. اسی طرح آپ کو یہ ایک اور کمرہ دکھا رہے ہیں، اس کو بھی ناظرین تالا لگا ہوا ہے. جی السلام علیکم. جی جناب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ یہ بتائیے گا کائنڈلی کہ کدھر ہیں آپ کے افسران؟ یہ سارے تالے لگے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر میرا خیال ہے کہ آپ کے لوگ جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں. یہ ہے پی اے ڈی سی ہے مقصد محکمہ. نہیں، آپ کے لوگ زیادہ تر سیکریٹریٹ رہتے ہیں. ہاں جی، نہیں افسر لوگ بلا لیتے ہیں وہاں پہ. یعنی افسر وہاں بلا لیتے ہیں؟ ہاں جی. دفتر یہاں لیکن بلا وہاں لیتے ہیں. کون بلاتے ہیں وہاں؟ سیکٹری صاحب. سیکٹری صاحب. ناظرین آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ سیکٹری صاحب ان کو بلا لیتے ہیں، اور اس طریقے سے کتنا حکومت کا نقصان ہو رہا ہے. کیا خادم اعلیٰ پنجاب سیکٹری ہیلتھ کے خلاف ایکشن لیں گے؟ اب یہ ناظرین اب آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ دیواروں کا جو ہے وہ کیا حال ہے، اور جہاں پر انہوں نے محکمہ صحت کے دفاتر شفٹ کیے، صرف ایک کمرہ ناظرین نظر آ رہا ہے جس میں کہ اس وقت افسر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جناب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے دفتر میں عموماً جو ہے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ یہاں پر آفیسر جو ہیں وہ جب بھی آئیں تو پتہ چلتا ہے سیکریٹریٹ گئے ہیں. یہ اصل میں سیکریٹریٹ دور ہے نا اس طرح مین جو ہے نا، تو وہاں سے آنا جانا جو ہے نا تو فائلیں جاتی ہیں آتی ہیں نا. تو یہ پہلے تو آپ کا جو تھا سارے کا سارا آفس سیکریٹریٹ میں تھا؟ ہاں جی، میرے خیال ہے وہاں جگہ کم ہوگی اس وجہ سے نا. اچھا جگہ کم ہو گئی تو اس کے بعد یہاں پر بھیج دیا گیا. اب یہاں سے جو بھی فائل بنتی ہے وہ پھر یہاں سے ایک ڈاک رنر لے کے سیکریٹریٹ جاتا ہے، پھر وہاں سے یہاں آتی ہے، اور وہ لوگوں کے آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کے مسائل میں اضافہ نہیں ہوگا؟ جی اضافہ تو میرا خیال ہے نہیں ہوگا کہ ایک دن آنے میں لگا، اس کے بعد ایک دن جانے میں لگا. وہاں پر تو یہ ہوتا تھا نا کہ ایک سیکشن دوسرے سیکشن میں جا کے تو بات ہو جاتی تھی. نہیں، اصل میں یہ ہے نا کہ فائلیں جب آتی ہیں نا تو کر کے تو ساتھ ہی پھر لے جاتے ہیں نا پٹ اپ کر کے. اچھا یعنی اتنی دور آنا جانا جو ہے وہ آتا رہتا ہے نا، لگا رہتا ہے. سیکٹری کا حکم ہے؟ نہیں سیکٹری کا حکم ہے، جو بھی فائل ہوتی ہے جو سیکٹری نے کی ہے نا. جی ظاہر ہے. بہت شکریہ. ناظرین آگے چلتے ہیں. اس وقت محکمہ صحت کے جو سیکریٹریٹ ہے اس کی حالت ہے کہ ہمارے جو سیکریٹری صحت ہیں جہانزیب خان، اور جہانزیب خان شاید جو ہے ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے، اور وہ صرف سیکریٹریٹ میں بیٹھ کر بطور سیکریٹری تو کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی نظر جو ہے وہ اپنے دوسرے دفاتر سے نہیں ہے. اب چلتے ہیں اندر ایک اور سیکشن افسر بیٹھنے کی. السلام علیکم. جی یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ اتنی دور سے سیکریٹریٹ آپ کی فائلوں کا آنا جانا جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی دشواری کا باعث نہیں بنا ہوا؟ تو پھر آپ اس پہ کوئی آپ نے احتجاج بھی نہیں کیا کہ آپ کو بلا دیا جاتا ہے، سیکرٹری صاحب فون کرتے ہیں، سیکرٹری صاحب بلا لیتے ہیں، تو آپ نے کبھی سیکرٹری صاحب کو یہ کہنے کی یہ کیا بات ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ سیکرٹری صاحب ایک ایسا سرکش ساتھی ہیں
इनको नकेल डालने वाला कोई नहीं है। ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन उसके कहने से मुराद यही है ना कि वो जब चाहे आपको इतनी दूर भेज दिया खुद को जो मर्जी कर देते हैं, खुद तो गाड़ियों में फिरते तो आपको गाड़ी शाड़ी नहीं है, तो आप कैसे जाते हैं? ओके, राजन आपने देखा कि ये तो तमाम लोग जो है ये पैदल यहाँ से जाते हैं और सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो भी 4-4 गाड़ियों में घूमते हैं। और ये राजन आपको दिखा रहे हैं कि एक और कमरा है जहाँ पर ताला लगा हुआ है और कोई भी मौजूद यहाँ पर नहीं है। इसी तरीके से एक और कमरा आपको दिखा रहे हैं। सामने ब्रदर में कौन सा बैठते हैं? सेक्शन में सब बैठते हैं। किधर है वो? कोर्ट गए हैं तो कब आएंगे? सुबह कितने बजे आते हैं? नाज़रीन चलते ही इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो सेक्शन अफसर बैठते हैं वो कोर्ट गए हैं और अगले कमरे में चलते देखते हैं कि यहाँ कौन सा बैठते हैं। नाज़रीन ये एक और कमरे में दाखिल हुए, ये भी डिप्टी साहब बोल रहे हैं सामने का। आप क्या हाल है आपके? खैरियत से? आप साहिल हैं या आपके सरकारी ऑफिसर हैं? साहिल हैं। कहाँ से आए? मैं हॉस्पिटल सर्विसेज हॉस्पिटल से आऊँ, मेरा बनाया है अच्छा, तो यहाँ कौन सा बैठते हैं? पता नहीं, मैं अभी अभी आए तो आपको साहब नहीं मिले? नहीं, अभी मैं आपके बैठा हूँ। अच्छा, नाज़रीन ये आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर भी जो मुतल्लिका अफसर हैं उनके कमरे का फर्नीचर तो बड़ा महंगा इन्होंने रखा हुआ है और बड़ा जबरदस्त फर्नीचर है, लेकिन खुद वो साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है और शायद इनका नाम डॉक्टर मोहसिन महमूद सरवर है। इस तरह नाज़रीन हम आगे चलते हैं, आगे चल के एक और कमरे में दाखिल होते हैं। या सामने क्या आगे दिखे से यहाँ पर कौन सा बैठते हैं? यहाँ पे शायद अमीन साहब बैठते हैं, लेकिन ये सीट खाली है काफी दिन से। अच्छा, काफी दिन से खाली है। तो ये किधर चले गए? ये कोई सस्पेंड हुए हैं तो उसके बाद बाहर नहीं हुए। अच्छा, तो फिर यहाँ पर और किसी अफसर को तैनात नहीं किए गए? अच्छा ये बताइएगा आपका क्या नाम है? अच्छा शरीफ साहब, आपके दफ्तर में अमूमन ये देखा गया है कि यहाँ पर कोई ऑफिसर जो है वो नजर नहीं आ रहा, तो ये सारे के सारे ऑफिसर किधर चले गए? नहीं, उनको कभी सेक्रेटरी बुला लेते हैं, फाइल लेके पैदल जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई पैदल जाना पड़ता है? नहीं तो सेक्रेटरी में तो बड़ी गाड़ियां, सेक्रेटरी हाथ में 65 गाड़ियां जो अपने क्षेत्रों को दे रखी हैं। 4 मिनट हमारे पास तो पहले गाड़ी में छोड़ के भी जाती थी, ये भी जाती थी। 4 साल से वो ना छोड़ के आ रही है ना लेके आ रही है। तो फिर आपने इसका एहतजाज नहीं किया? आपने मुतल्लिका से सुनता ही नहीं सर कोई हमारे। आप इतनी दूर पैदल आते हैं और पैदल, अच्छा आपको दिन में कई बार भी बुला देते हैं, कई बार, और आपको यहाँ से पैदल जाना पड़ता है और पैदल आना पड़ता है। सेक्रेटरी यहाँ से कितने मील दूर है? 7 किलोमीटर आप जाते हैं, 7 किलोमीटर आप आते हैं, तो उसका कोई आपको डी कुछ नहीं। तो ये किस तरह बुला देते हैं? 14 किलोमीटर आप दिन में कितनी दफा बुला देते हैं? सर किसी दिन 1 दफा बुला देते हैं, कई दफा जाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो फिर आपके लिए ही नहीं बल्कि साहिल लोगों के लिए भी बड़ी मुसीबत है। बिल्कुल सही है, सही है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आगे चलते हैं, आगे फिल्म में गए ये यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ पर कोई साहब बैठे हों तो। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या हाल है आपके? खैरियत से? शुक्र जी। आपका क्या नाम है? शाहीन इकबाल। अच्छा शाहीन इकबाल साहब, आप यहाँ पर क्या हैं? सेक्शन ऑफिसर। अच्छा शाहीन साहब, ये क्या वजह है कि आपके जो दफातर हैं यहाँ पर वो खाली हैं और वो लोगों को बड़े मसाइल हैं कि आप सेक्रेटेरिएट जो है 2-2 3 दिन, आपको तो गाड़ी दी होगी उन्होंने? नहीं, गाड़ी तो मेरी अपनी है। आप जाती गाड़ी है? जाती अरेंजमेंट अपने पे आते हैं। तो मोस्टली जो है ना ये सेक्शन पहले थे जनरल विंग था, इधर एमओ के सेक्शन। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको गाड़ी दी है कि नहीं? नहीं, गाड़ी का काम है। नहीं तो फिर आप अपनी गाड़ी पे कैसे अफोर्ड, इतने पैसे आपके पास हैं? बस जी अफोर्ड क्या करना है, रूटीन है, जॉब करनी है। नहीं देखिए, बात ये है कि आप पहले सेक्रेटेरिएट थे, अब आप यहाँ से आना जाना जो है गाड़ी पे 3 दफा बुला लिया, तो उसमें पेट्रोल आजकल बड़ा महंगा हो गया है, तो लगता है कोई पैसे शैसे आपके पास आ रहे होंगे कहीं से जो कि आप इतने चक्कर लगा लेते हैं। पैसे की बात नहीं है, पैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह फिर जॉब करते हैं। तो फिर कैसे अफोर्ड कर लेते हैं? अफोर्ड करना, जब अब मेरी मोर देन 70,000 मेरी सैलरी है। अच्छा, तो मैं तो अफोर्ड कर लेता हूँ।
अच्छा, आप अफोर्ड कर लेते हैं? Definitely. सेक्रेटरी कितनी दफा भी आना जाना पड़े आप चले जाते हैं? मोस्टली अभी साहब आए थे, वो सारा राउंड करके गए हैं, और वो कौन आए थे जी? एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निक, अच्छा 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 अच्छा। तो उन्हीं को हमने वो विजिट करते हैं और कहते हैं कि मेरा ख्याल एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल क्या नाम है उनका? वो मोहम्मद अनवर जंजुआ साहब। नहीं, मोहम्मद अनवर जंजुआ साहब यहाँ पर आए हैं, उसके बावजूद हाल ये है कि आपके दफ्तर में कोई अफसर, तमाम दफ्तर खाली हैं, तो क्या अनवर जंजुआ साहब भी कोई मंथली शंथली के चक्कर में आते हैं? कोई मंथली नहीं है, जो ऑफिस गए हुए हैं 2 ऑफिसर हैं हमारे, डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल और एसओ HND जी, वो जी। कोर्ट गए हुए हैं। अच्छा। बाकी मौजूद है सारे। आप ये बताइएगा कि ये कॉलेज है आपका यहाँ पर, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और यहीं पर ये सारे मामला हैं, तो क्या बच्चियों को दुश्वारी पेश नहीं आती? जी डेफिनेट दुश्वारी तो आती है पेश। क्या दुश्वारी पेश आती सारे है? फीमेल इंस्टीट्यूशन है, फीमेल्स हैं तो लड़कियां साथ, पिछली तरफ हॉस्टल है, आना जाना होता है, बाहर मर्द हैं, बाहर लोग खड़े हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, किस तरह के लोग सारे यहाँ खड़े रहते हैं, खड़े होते हैं। आप क्या कहते हैं सर? बाकी लड़कियां कई दफा कंप्लेन करती हैं, कहते हैं यहाँ पे मर्द यहाँ पर छेड़छाड़ होती है, लोग खड़े रहते हैं, सीटियां बजाते हैं और दूसरे लोग बिल्कुल बिल्कुल लड़कियां कहती हैं, लेकिन सुना है कि ये यहाँ से जा रही हैं, शिफ्ट हो रहे अच्छा, तो हैं। कोई बच्चियां इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, ये जो जा रही हैं, इनसे बात की जाए। नाज़रीन, चलते हैं और चल के इन बच्चियों से बात करते हैं कि इनको ये, नाज़रीन जिस तरह हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, और उसके बाद इन बच्चियों ने यहाँ से अपने कॉलेज से गुजरने के बाद इन बच्चियों ने अपने हॉस्टल में जाना है। आप इस कॉलेज की स्टूडेंट हैं? जी, मैं नर्सिंग मैनेजमेंट की स्टूडेंट। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपने हॉस्टल जाना होता है तो आपको ये मुश्किलात नहीं पेश आती सामने लड़के? हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, और हमारे ये बेसिक कह लें, हम जब निकलते हैं हम मोस्टली लंच हम नाश्ते के टाइम पे उधर ही जाते हैं चाय पीने, तो यहाँ से बहुत से पुलिसमैन और जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो यहाँ से वहां तक हम लोगों को जाते हुए देख रहे होते हैं, और हमें बड़ा वो अच्छा नहीं लगता। ये चीज तो हम इसको नोटिफाई भी करते हैं कि हमें ये चीज अच्छी नहीं लगती, हम अवॉइड करते हैं, हम खुद जो कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन ये लोग स्टिल वही होते हैं। ये भी बताया गया है कि यहाँ पर अमूमन जो लोग आके खड़े होते हैं बड़े क्रिमिनल टाइप होते हैं, और वो अमूमन सीटियां भी मारते हैं। नहीं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हमारा अभी तक हुआ, तो हमने सुना है कि होते हैं इस तरह, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं अभी तक कभी इवेंट हुआ। नहीं, जब हम यहाँ से सामने से गुजरते हैं तो सामने जो लोग खड़े होते हैं, बस वो जिनका उनका जो है वो जो देखने का स्टाइल है और इतना वो अजीब होता है कि हमें बड़ा मुश्किल है। हम मान लिया वहां से चल के यहाँ तक आना, हम लोग नाश्ता इधर करते हैं, क्रिमिनल टाइप लोग हैं। इस तरह ही हमें लगता है, जिस तरह ना प्रोफेशनल से ही है। लेकिन ये बात हम लोग कर चुके हैं, हमारी मैडम्स को भी पता है, लेकिन ये कि कोई अभी तक फिलहाल इसका कोई नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे कॉलेज और हॉस्टल के दरमियान में फोरेंसिक लेबोरेटरी है, जिससे हमें गुजरते हुए शदीद मुश्किलात का सामना होता है, और इसमें हर तरह के क्रिमिनल लोग आते हैं, ठीक है, उनकी नजरें और कैसे वो देखते हैं, ये भी हमारे लिए एक बीइंग अ लेडी बहुत शर्मनाक बात है। हमें गुजरना होता है लाजमी, क्योंकि हमारा हॉस्टल है, हॉस्टलाइज लड़कियां हैं, हमें टी ब्रेक लिए उधर जाना होता है। और मेन मसला और जो मेन इशू है वो ये भी है कि हमारे कॉलेज की कैंटीन नहीं है। जितने भी लाहौर कॉलेजेस हैं, जितने भी किसी दूसरे सिटीज में कॉलेज हैं, वहाँ पे किसी भी कॉलेज में ऐसा नहीं कि दरमियान में कोई लेबोरेटरी हो, जो कि हमारे कॉलेज के दरमियान में लेबोरेटरी है, और ये हमारे लिए मुश्किलात का सबब है। नर्सिंग में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, नर्सिस को उनको सॉल्व किया जाए। और जो मेन अभी सिस्टर ने ये बात की है कि यहाँ पे फोरेंसिक लैब है, तो ये वाकई सबके लिए प्रॉब्लम्स है कि जेंट्स खड़े रहते हैं हर वक्त, ट्रैफिक यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, और लड़कियों के लिए गुजरने के लिए प्रॉब्लम होता है। और बाज़ क्लासेस जो है वो हॉस्टल में ही होती हैं, वहाँ इधर अरेंज नहीं है, उनको उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम, वो यहाँ से गुजर के जाते हैं और फिर वापस आते हैं। जी आप हमारा सभी का यही प्रॉब्लम है, खासतौर पे जब वहाँ पे ये जितने मर्द बैठे होते हैं बाहर से आते हैं ना, उनके लिए हमारे साथ पड़ा, उनकी आंखें अगर देखा जाए ना तो उनकी आंखों में पूरी एक एक्सरे मशीन फिट की होती है, सर से लेके पांव तक देखते हैं, जो हमारे लिए नाहित ही शर्मनाक बात है। और टोटल ये तभी सारे लोग ऐसे ही करते हैं, और इससे लोगों से हमको बहुत अजियत भी होती है और तकलीफ भी होती है कि जब ये लोग ऐसे करते हैं, जबकि अपनी माँ बहनों और बेटियों को देखे ना, तो ये अगर ये जेन में रख लें कि ये लोग जो गुजर रहे हैं ये हमारी माँ बहनों जैसी हैं, तो तभी तो हम मान लेते हैं। लेकिन ऐसे जब ये बाहर निकलते हैं तो ऐसे नहीं मानते, ये कहते हैं कि बस ये बाहर की लड़कियां हैं, इनको देखो जो मर्जी का। लेडीज डिपार्टमेंट है, आपको पता है कॉलेज है फीमेल का, टोटली कोई एजुकेशन नहीं है। लेकिन हम खुद, मैं तो जब शुरू में आई तो मैं समझती थी शायद ये रिलेटेड टू बस कि ये हमारे रिलेटेड है, हमारी सिक्योरिटी के लिए ये पुलिस बैठी हुई है। हमें तो पता ही नहीं कि ये तो अजीबो गरीब किस्म के लोग, सिगरेट नशे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मुंह उठाए हुए।
یہاں ہم بالکل فیل نہیں کر رہے, بالکل مجھے جی بالکل پسند نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ لیب یا جو بھی کوئی ڈپارٹمنٹ ہے اسے ختم کرنا چاہیے, یہ ہمیں نہیں پسند. یہ بے شمار ایک بندہ جو مجبور ہے وہ بھی کھڑا ہوا ہے, یا جو اس کی پریشانی ہے وہ بھی کھڑا ہے, جو ساتھ 2 بندے اور کھڑے ہوئے, ایک نے گاڑی کھولی ہوئی ہے, کوئی اس طرح کھڑا ہوا ہے, کوئی اس طرح کھڑا ہوا ہے. یعنی یہ بھی دید لحاظ نہیں ہے کہ لیڈیز کالج ہے تو چلو منہ ہوا ادھر کر لیں, اس طرح ہم نہیں کرتے. یہ بالکل بھی ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان ہے, ہماری لڑکیاں پریشان ہیں. اب فیمل کالج ہونے کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا کہ اتنی دور کونے میں ہمیں ڈالا ہوا ہے, کالج ہمارا علیحدہ سے بنایا ہوا سیپریٹ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چیز بالکل ختم ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم خوش نہیں ہیں بالکل کہ گزرے کیسے وہاں سے, اور بھی لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہاں فائرنگ بھی ہوتی ہے, وہ شاید چیک کر رہے ہوتے ہیں اندر, لیکن وہ اندر ہوتا ہے, وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی کوئی بات. لیکن باہر جو پرابلم بنتی ہے ہمیں گزرنے کی جو بنتی ہے وہ اچھی خاصی ہے. دراصل ادھر یہ گاڑیاں جو کھڑی ہوتی ہیں تو ان کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تو اس لیے تھوڑا امبیرسمنٹ فیل ہوتے ہیں. نہیں, بچیاں جب یہاں سے روزانہ گزرتی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ نہیں اچھا لگتا ہے. آپ نے کوئی شکایت کی؟ ملٹیپل ٹائم. تو اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ ابھی مطلب شاید وہ ایڈمنسٹریشن تک نہیں پہنچی, ہم تو گھر میں کلاس میں سارے باتیں کرتے ہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. بتائیے گا کہ یہ جو پرابلم ہے اس کے لیے آپ نے کبھی ان کو کہا کہ یہ پرابلم کیوں ہے؟ کس کو؟ اپنی ایڈمنسٹریشن کو بارہا دفعہ کہا, لیکن کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا اس چیز کا. کیوں نوٹس نہیں لیا؟ کیا کسی کی بچیاں نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے ان کی نہیں تھی, شاید اپنی سیٹوں کو بچاتے ہیں, ہر بندہ یہ کرتا ہے, لیکن اس کے لیے کسی نے کہ یہاں سے گزرنا ایک عذاب ہے. سب کو ویسے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ جو کالج ہے 2 پریمیسز میں ڈیوائڈ ہے, جی کہ کلاس روم کچھ ادھر ہیں کچھ کلاس روم ہے. یہاں سے لڑکیوں نے گزر کے اپنی کلاس میں جانا ہے, ہاسٹل میں جانا ہے, اور یہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا. جب میل کھڑے ہیں رستہ تک بند ہے کہ ان سے کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے کہ تھوڑی سی جگہ دے دیں یا رستہ دے دیں, اور وہ لوگ نہیں دے رہے تھے. گاڑیاں یہاں تک ہمارے یہاں اندر تک آئی ہوتی ہیں, لیکن کچھ بھی نہیں. جبکہ یہ ریزیڈنس تھا, پہلے کو ڈاکٹرز رہ رہے تھے, ڈاکٹر سے خالی ہوا. ہم نے بلکہ یہ کہا کہ یہ خالی کر کے نرسنگ انسٹرکٹرز کو دے دیں جو کہ آؤٹ سائڈرز ہیں. خالی ہوا تو فورینزک لیبارٹری آ گئی, اور یہ فیمل انسٹیٹیوٹ تھا. یہ اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا آپ بتائیے گا, بہت ساری بچیوں نے شکایت کی ہے کہ عجیب و غریب قسم کے کرمنل لوگ ہوتے ہیں, ان کی نگاہیں دیکھ کے بچیاں خوفزدہ بھی ہو جاتی ہیں. نیچرل ہے, میرا خیال ہے. کرمنل تو میں نہیں کہہ سکتی کہ واقعی وہ کرمنل ہے یا کون ہے. کہیں بھی ایک گیدرنگ میں میل بہت سارے کھڑے ہیں تو ایک فیمل کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کو یہ پرابلم ہے؟ یہ جب سے آئے, جب سے فورینزک لیبارٹری, میرا خیال ہے میں تو ادھر نہیں تھی, بی ایس سی کرنے گئی تھی, میرا خیال ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں, تقریباً 2 سال ہو گئے. وداؤٹ پرمیشن میں کوئی بات نہیں کر سکتا. نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن کم از کم آپ یہ تو بتا دیجیے گا نا کہ دیکھیں آپ کی بھی بچیاں ہیں, سب کی بچیاں ہیں, وہ بچیاں یہاں سے گزرتی ہیں, یہاں ایک جھگمٹا لگا رہتا ہے مردوں کا. آپ ذرا کائنڈلی باہر تشریف لے چلیں اور چل کے دیکھیں, کیا آپ وہ یعنی سچویشن میں آپ مناسب سمجھیں گے کہ آپ کی فیملی اس طرح گزر رہی ہو؟ یہ آف ہی ہے, یہ آف ہی ہے کوئی ایسے. میں تو صرف آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا مناسب سمجھیں گے؟ انہوں نے باہر لے کے جاؤ گی. ناصرین ڈائریکٹر صاحب جو ہیں وہ کسی بات کا بھی جواب دینے سے انکاری ہیں. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی کمنٹس نہیں دے سکتا, ہم ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات کریں. یہ دیکھیں آپ کے یہ بلیک میلنگ ہے. یہ بلیک میلنگ کیا ہے جی, آپ مجھے بتائیں. ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بلیک میلنگ ہم ان کو کر رہے ہیں. عادت کے میں نہیں کر سکتا, میں ہوم ڈپارٹمنٹ سے اجازت دوں گا, پھر میں آپ سے کرتا ہوں, بریف کرتا ہوں. وداؤٹ پرمیشن میں آپ سے کیسے کر لوں؟ جناب ہم نے آپ سے کوئی آپ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کیا, ہم نے تو صرف اتنی چھوٹی سی بات کی ہے. اس میں بلیک آپ نے لفظ جو استعمال کیا بلیک میلنگ کا استعمال کیا, ٹھیک ہے نا جی, آپ نے استعمال کیا نا لفظ بلیک میلنگ کا. یہ اس پہ شدید اعتراض ہے. وہ ایجنسی والے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جس مرضی ایجنسی کے ہوں, میں ساری ایجنسیوں کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں, مجھے 26 سال ہو گئے جناب جرنلزم میں. آپ سے میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ یہ جو بچیاں ہماری بیٹیاں باہر سے گزر رہی ہیں ان کے حوالے سے آپ بتا دیجیے گا کہ کیا آپ نے ان کی سیکورٹی کا کوئی بندوبست کیا؟ وہ گارڈ والے کھڑے ہیں, آپ ان سے بات کریں. کن سے جی؟ باہر گارڈ والے کھڑے ہیں. گارڈز والے؟ جی گارڈ پولیس گارڈ. جی 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 ان سے بات کریں. نہیں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ہیڈ آپ ہیں, ہیڈ آپ ہیں جناب ڈائریکٹر صاحب. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, آپ اس بات کا بھی جواب نہیں دے رہے ہیں. پلیز
नाज़रीन ये कह रहे हैं कि जी कैमरा बंद करें, तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये हमें किसी भी बात का जवाब देना नहीं चाहते। नाज़रीन, आपने देखा कि हम बडवड रोड पर आए और यहाँ आकर ख़ास तौर पर हमने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का बाकायदा तौर पर दौरा किया और फिर उसके बाद हम जाके तो ये अदारा सूबाई अदारा तरक्की सेहत वहाँ पर भी गए। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर इतना बुरा हाल है कि कोई भी अफसर और अहलकार इस दफ्तर में मौजूद नहीं है। न जाने क्यों इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, या यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर इन लोगों को हर दिन में 3-3 दफा बुलाया जाता है। जब ये लोग 2-2, 3-3 दफा जाएंगे और सेक्रेटेरिएट से, तो देखें लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है। इस तरफ जो है वो महकमा सेहत की कोई तवज्जो नहीं है। महकमा सेहत के अफसरान जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ नंबर टांग रहे हैं। महकमा सेहत के अफसरान के पास खुद 8-8, 10-10 गाड़ियां हैं, चाहे वो सेक्रेटरी सेहत हो चाहे वो स्पेशल सेक्रेटरी सेहत हो, सब ने घर में अपनी बीवी बच्चों के लिए गाड़ियां रखी हैं। लेकिन जो दफ्तर इन्होंने 8 किलोमीटर दूर बनाया, जिस तरह आपने देखा कि उसने बताया कि हमें 8-8 मील, और उसके बाद नाज़रीन जब हम खसूसी तौर पर फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री गए तो फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में उनके डायरेक्टर ने किसी भी बात का जवाब देने से इनकार कर दिया। हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो कि इस कॉलेज में पढ़ती हैं और उनका हॉस्टल और कॉलेज साथ साथ है, और उसके बिल्कुल दरमियान में ये फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री बनाई हुई है जहां पर हर वक्त ऐसे शक्लो सूरत के लोग खड़े होते हैं जिनको देख के ही खौफ आता है। और ये क्रिमिनल लोग जो हैं इनको यहाँ से हटाने की कोई इसलिए जरूरत नहीं कर सकता कि वहां पर खुसूसी तौर पे जो है पुलिस वाले जो हैं वो बैठे होते हैं और यहाँ पर पुलिस की इजारादारी है। डायरेक्टर का ये कहना था कि मैं तो महकमा दाखिला का मुलाजिम हूं, मैं उसके बगैर पूछे कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ बात है उन बहनों का, उन बेटियों का जो यहाँ से गुजरती हैं। क्या इनकी दाद फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है? क्या ये इसी तरह इनकी गंदी नजरों का शिकार बनती रहेंगी? और ऊपर से जो डायरेक्टर खास तौर पर फोरेंसिक साइंस के लगाए गए हैं वो यहाँ पर कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है और वो अंदर बैठे हुए और तमाम लोगों को धमकियां देते हैं कि मेरा हसास अदारों से ताल्लुक है। भाई कौन से ऐसे हसास अदारे हैं जो कि इनको ये कहते हैं कि आप इस तरह की गलत कार्यों में मुलव्वस हो? नाज़रीन, हम आपको फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री के हवाले से भी आइंदा अगले प्रोग्राम में बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर डायरेक्टर हजरात जो हैं वो करप्शन कर रहे हैं। उन्होंने अपने कौन से करिंदे रखे हुए हैं, किस तरह चोरी की गाड़ियों को टेम्परिंग करके और उनकी रिपोर्टें असल जज में करार दे दी जाती है। इसके हवाले से भी नाज़रीन हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेजबान फैसल दुरानी को अपने कैमरामैन जाहिद कलीम के साथ इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।